नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी के सामने वह जिंदगी का लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन लेकर आई हूँ। कोलकाता और हावड़ा के आसपास करीब 35 जैन मंदिर और चैत्यालय है। यूँ तो वह जिंदगी हर साल ही दशलक्षण पर्व के दौरान आपको उन मंदिरों के दर्शन कराता है, पर इस बार मंदिर दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको ना सिर्फ उन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, पर उसके साथ ही साथ उन मंदिरों के इतिहास और वर्तमान के बारे में भी बताएंगे। आज के एपिसोड में जिन इलाकों के जैन मंदिरों की फिल्म आप देखेंगे, उनके नाम इस प्रकार है। कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित बड़ा मंदिर, हंस पुकुड़िया चैत्यालय, चितपुर नया मंदिर और हावड़ा के बगवासी जैन मंदिर एवं डॉब्सन रोड मंदिर। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री सुबोध जी पाटनी, श्री ज्ञानेंद्र जी पाटनी, कोलकाता। यूँ तो कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक जैन मंदिर है, पर कोलकाता महानगर स्थित बड़ा दिगंबर जैन मंदिर दिगंबर जैन समाज की आस्थाओं का मुख्य केंद्र है। ये मंदिर कोलकाता दिगंबर जैन समाज के सुख दुख का गवाह भी है। आइए इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातों को जानते हैं। वह जिंदगी अब तक देश के करीब 300 जैन मंदिरों का दर्शन आपको करा चुका है। इसी कार्यक्रम में अब कोलकाता, हावड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों के जैन मंदिरों के दर्शन आप करेंगे। इसी क्रम में मैं शुरुआत कर रही हूँ एक ऐसे जैन मंदिर से जो कि बड़ा बाजार में है, और ये मंदिर लोगों के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को सब बड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं इस मंदिर के और जानते इस मंदिर के बारे में। करीब 55 साल पूर्व इस मंदिर को एक नया रूप दिया गया और आज ये कोलकाता के हृदय स्थल पर जैन समाज की एक धरोहर के रूप में है। इस मंदिर का आप इतिहास बताइए। 1965 के पहले ये छोटे रूप में होता था। 1965 के बाद में श्री मदन लाल जी पांड्या ट्रस्टी और मांगीलाल जी पांड्या साहब ट्रस्टी ने मिल के इसके बगल की भी ज़मीन मिल गई, तो इस मंदिर को ऊपर एक नया रूप दिया। और इस मंदिर में खासियत है कि इसमें कोई भी खंभे नहीं दिए गए हैं, पूरा सिंगल पिलर के ऊपर में देख करके इसको बनाए। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और उस समय के जो सरावगी बंधुए थे, संतागी बंधुए थे, उन्होंने ये मंदिर का उस समय निर्माण करवाया था। और ये कहूँ कि जैन समाज का, जो कलकत्ता जैन समाज का जो साहित्य और संस्कृति है, वो यहीं से फलीभूत हुई, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मंदिर में अनेक वेदियां हैं, जहां पर भगवान की कई बड़ी और छोटी मनोहारी प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य समझते हैं। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है और 151 प्रतिमाएं हैं, और ये सारे मंदिर की प्रतिमाएं बहुत ही भव्य है। दर्शन करने में हमें बहुत ही आनंद आता है। इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में काफी बड़ा प्रवचन हॉल है, जहाँ अनेक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। यहाँ पर एक समोसरण की भी रचना की गई है और अभी हाल ही में जिनवानी माता को भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर का विशेषता बताइए। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ है कि यहाँ पर लिफ्ट की भी व्यवस्था है, जिससे कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको व्हीलचेयर में बैठ करके दर्शन करने की सुविधा मिल जाती है। यह बड़ा मंदिर सबकी लिए आन बान और शान है। इस बड़े मंदिर से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। जो इस क्षेत्र से चले भी गए हैं तो वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हफ्ते में चाहे एक बार ही आओ, अवश्य ही आते हैं। इस मंदिर से आप कब से जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से हम लोग बचपन से ही जुड़े हुए हैं। रोज़
सुबह दर्शन करने जाते हैं और कोई त्यौहार हो तो पूजन पाठ सब करते हैं। बड़ा मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। इसमें 151 प्रतिमा जी विराजमान हैं, 5 वेदियाँ हैं, कांच का बहुत अच्छा काम किया हुआ है पूरा। मंदिर की आंतरिक साज सज्जा काफी कलात्मक रूप से की गई है। छोटे और बड़े दीवारों पर कांच की उत्कृष्ट कलाकारी की गई है। चतुर्मास आचार्यों के वे वो आचार्य दयासागर जी, आचार्य अनेकांत सागर जी, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा बताया कि ये मंदिर चमत्कारी मंदिर है। और इसके मूल नायक आदिनाथ भगवान, उसकी भी एक घटना मेरे सामने हुई थी कि वो हिल नहीं रहे थे, वो विराजमान थे, तो आचार्य दयासागर जी मंत्र करके उसको विराजमान वहाँ पर किया है। इस मंदिर में कई प्रतिमाएं 500 सालों से भी प्राचीन हैं, जिन्हें चमत्कारिक माना जाता है। बड़ा बाजार के मंदिर में हमें जैन ग्रंथों का संग्रहालय भी देखने को मिला। सुबह आते हैं 5 बजे हम लोग मंदिर आ जाते हैं, 9:30 बज जाता हम लोग जाते जाते। उपवास व्रत करते तो सुबह 5 बजे आते हैं, रात में 7 बजे तक यहीं बैठे रहते हम लोग। इस ऐतिहासिक मंदिर से ही प्रत्येक साल दिगंबर जैन समाज के कई महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं और उस समय कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के हजारों श्रद्धालु यहाँ मौजूद रहते हैं। बड़ा बाजार की महिलाएं पूजा पाठ के साथ ही साथ अनेक परोपकारी और सामाजिक कार्यों में भी लगी रहती हैं। दीप शिखा संस्था ऐसी संस्था है कि इसमें कलकत्ता के सारे जगह के लोग जुड़े हुए हैं। कई सामाजिक कार्य करते हैं हम लोग अनाथ आश्रय भी जाते हैं और विद्या आश्रम भी जाते हैं और गौशाला भी जाके हम लोग गायों को दान देते हैं। अनेक ऐसे भक्त हैं जो इस मंदिर के दर्शन करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। इस मंदिर का विशेषता बताइए। और ये मंदिर श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट के अंडर में है। इस ट्रस्ट में 6 मंदिर और है। पुरानी बाड़ी, बेलगछिया, डबसन रोड, चेतालय, बाली जटिया रोड, चिंसूरा, उत्तरपाड़ा। अगर अभी तक आपने इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही बड़ा बाजार आने का कार्यक्रम बनाइए और इस मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री भागचंद जी काशलीवाल, श्रीमती मानिक देवी जी काशलीवाल, कोलकाता। कोलकाता के ही बड़ा बाजार में एक छोटा सा चैत्यालय है जो हंस पुकुरिया चैत्यालय के नाम से जाना जाता है। भले ही ये एक छोटा सा चैत्यालय हो, पर इनसे जुड़े लोगों की जिंदगी बन गई है वहाँ जिंदगी। बड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है हंस पुकुरिया चैत्यालय में, जो कि बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है यहाँ पे जो मूल प्रतिमा है वो नेमिनाथ भगवान के हैं। इनके जो भी दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस चैत्यालय के बारे में। कई साल पूर्व इस चैत्यालय की स्थापना इस मकान के 3रे तल्ले पर हुई थी, जहाँ पर स्थापित है भगवान नेमिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा। आज इस चैत्यालय में आई और दर्शन करी, दर्शन करके बहुत ही मन को शांति मिली। आप इस चैत्यालय के इतिहास बताइए। लक्ष्मी चंद जी अग्रवाल थे, उनके पूर्वजों का बनाया हुआ है और इस मंदिर में जो भी आता है अगर वो रेगुलर रहता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो यहाँ पे आता है उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता है। कई चमत्कार हुए इस मकान में। एक दीवार गिरी चौक में, कोई हाथ नहीं हुआ। एक मोटी औरत थी, एक तल्ले से गिरी जमीन में, उठ के वापस ऊपर चली गई। एक बच्चा खेल रहा था, जब तक वो खेल रहा था कुछ नहीं हुआ, जो ही वो बरामदे में गया पूरी की पूरी छत बैठ गई। बड़ा बाजार इलाके में रहने वाले कुछ श्रद्धालु भले ही आज कोलकाता के संपन्न और पौष इलाके में निवास करने चले गए हों, पर नित्य देव दर्शन के लिए वे इसी चैत्यालय में आते हैं। 3 तल्ले में स्थापित होने के बावजूद भी इस मंदिर में रोजाना प्रक्षाल शुद्ध पानी से ही किया जाता है। आप इस चैत्यालय से कब से जुड़े हैं? करीब 15 साल हो गया।
2005 से जुड़े हुए हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर बढ़िया है, श्रद्धा का भाव है यहाँ पर, इसीलिए हम बराबर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा भी करते हैं। 2 घंटा रहते प्रसाद होता है डेली यहाँ पर, पानी कुएं के पानी से, बढ़िया शुद्ध पानी से हम लोग करते हैं सब। ये हमारी श्रद्धा है, मंदिर में बनाए रखे हैं और 5-7 लड़के मिलकर हम लोग बराबर पूजा दर्शन करते रहते, प्रसाद होता है डेली। ये भगवान नेमिनाथ का चमत्कार ही है कि दर्जनों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी इस चैत्यालय में लोगों की भीड़ बनी रहती है। इस चैत्यालय से आपको इतनी रुझान क्यों है? बहुत शांति मिलती है और हम जब बड़ा बाजार में रहते थे तब भी इसका दर्शन करने आते थे। अब तो हम लोग दूर चले गए, तब भी इनका मन रहता है यहाँ आने का, तो हम साथ में ज़रूर आते हैं और मेरा यहाँ मन भी लगता है। और मैं चाहती हूँ कि सभी कोई यहाँ आए, दर्शन करे। बहुत जिनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ मंदिर है और कुछ ऊपर सीढ़ी वगैरह है, इस कारण लोग नहीं आ सकते हैं, तो आने से सबको अच्छा लगेगा। कोलकाता के श्री भागचंद जी काशलीवाल इस चैत्यालय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और इसे एक नया और व्यवस्थित रूप देकर मंदिर बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों श्रद्धालुओं को चमत्कारिक भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा के दर्शन करने का मौका मिले। इस चैत्यालय के बारे में आगे का क्या योजनाएं हैं? इस चैत्यालय की महत्ता बहुत है। नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उसका जो रेगुलर दर्शन करता है उसको कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। आज ये पोजीशन हो गई कि 3 तल्ले चढ़ना हर आदमी के लिए मुश्किल है। हमारे नेमीचंद जी जो रेगुलर यहाँ आते थे, गजकुमार ब्रदर्स वाले, वो 3 तल्ला चढ़ नहीं सकते, इसलिए उनका आना जाना बंद हो गया। ये मकान वापस नया बन के हम छत पे अच्छी वेदी बनाएं और लिफ्ट लगाएं, जिससे क्या है कि ये यहाँ पे आवागमन बढ़े और हमारी जगह भी खाली रहे। अगर कोई विधान करना हो, कोई और करना हो, तो उसकी भी व्यवस्था हो। छत पे हम लोगों का प्रोग्राम है पूरी छत को कवर करने का, और उसमें पूरी जगह में, जिससे अगर 25-50 आदमी आए, 100 आदमी भी आए, तो यहाँ पे विधान पूजन और कर सके। कोई साधु संत भी आए तो अगर नीचे जगह खाली होगी तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर सकें। इसलिए यही प्रोग्राम, और बहुत जल्द ये क्रियान्वित हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री महावीर जी, श्रीमती आशा जी जैन, श्री भारत जी, श्रीमती डिम्पल जी जैन, लुहारिया परिवार, कोलकाता। कोलकाता के हृदय स्थली बड़ा बाजार के चितपुर में स्थापित है एक और भव्य और विशाल दिगंबर जैन मंदिर, जिसे नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी काफी प्राचीन और अद्भुत है। मंदिर दर्शन के अंतर्गत अब वाह जिंदगी की टीम पहुंच चुकी है बड़ा बाजार के चितपुर इलाके में। यहाँ एक जैन मंदिर है जिसको नया मंदिर के नाम से जानते हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर में सभी वेदियां प्रथम तल पर स्थापित हैं। सभी वेदियों पर अनेक भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनके दर्शन करने पर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप नया मंदिर से शुरू से ही जुड़े हैं, आप नया मंदिर का इतिहास बताइए। 116 वर्ष प्राचीन इस मंदिर जी का निर्माण कुछ अग्रवाल बंधुओं ने मिल करके किया था। जैसे ही अपने अंदर प्रवेश करते हैं, नीचे मार्बल द्वारा निर्मित विशाल प्रवचन हॉल है। ऊपर मार्बल की सीढ़ियों से भक्तजन दर्शन करने जाते ही श्री मंदिर जी के भव्यता एवं कलाकृति देखते ही रह जाते हैं। मंदिर जी की सभी प्रतिमा अष्ट धातु एवं चांदी द्वारा निर्मित है। दशलक्षण पर्व के दौरान इस मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। प्रतिवर्ष श्री महावीर जयंती पर शोभा यात्रा मंदिर से निकलती है। नैनाभिराम झांकियों की शोभा देख दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। इस मंदिर से जो एक बार जुड़ जाता है वह भले ही कहीं और चला जाए, पर भक्तगण नित्य दर्शन करने इसी मंदिर में आते हैं। आप
नया मंदिर से काफ़ी दूर आ गए हैं, उसके बावजूद आप नया मंदिर का दर्शन करते हैं, आपको उस मंदिर से इतनी आस्था क्यों है? मैं प्रथम बार जब दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक किया, अभिषेक करने के उपरांत मैं जब खड़ा होकर आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहा था तो मैं ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे कि मैं बिल्कुल बाहुबली के समान लंबा विशाल बिल्कुल वो रूप में मुझ में दिखाई दे रहा था। और आदिनाथ भगवान भी बैठे हुए पूरे लंबे चौड़े। मैंने देखा अरे अभिषेक करना और आपके दर्शन करने का ये महत्व। मैंने उसी समय आपसे प्रार्थना की, हे जिनेंद्र, प्रतिदिन मैं अभिषेक करूं, पूजा करूं, आपके दर्शन करूं। कई श्रद्धालुओं ने इस मंदिर में स्थापित भगवान आदिनाथ की तस्वीर को अपने घरों में लगा रखा है, जिसका कारण ये है कि अगर किसी कारण वो मंदिर के दर्शन करने नहीं आ पाए तो घर पर ही भगवान के दर्शन कर अपनी दिनचर्या शुरू करें। इस मंदिर से आपको इतनी आस्था क्यों है? मैं और मेरा पूरा परिवार आदिनाथ भगवान जो कि नया मंदिर में विराजमान है, उनके इतने ज़्यादा हम लोगों का श्रद्धा उनके प्रति है कि जब तक नया मंदिर में सुबह जाकर दर्शन नहीं कर लेते थे तो लगता था कि हम लोगों का दिन पूरा नहीं हुआ। यद्यपि अभी हम लोग नया मंदिर से कुछ दूर आ चुके हैं और दूर आने के कारण वहाँ सुबह डेली जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपने घर पर एक बड़ी सारी फ़ोटो आदिनाथ भगवान जी की लगा ली है और सुबह जब हम लोग दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हम नया मंदिर में आदिनाथ भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर से अनेक परिवार जुड़े हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। लिफ्ट भी लगाई गई लोगों की सुविधा के लिए कि लोग वर्तमान में सभी सुख चढ़ने में दिक्कत हो रही थी लोगों को। बड़े बाबा का आदेश है तो प्रतिदिन के पूजा अभिषेक करने वाले श्रद्धालु ही कर सकते हैं, श्रद्धालु ही बता सकते हैं। एक संस्मरण बताने के मेरे भाव में है। एक दिन प्रतिदिन पूजन और अभिषेक करने के पश्चात मैं खड़े होकर के पूजन कर रहा था भगवान के, अश्रुधारा बहने लगी। आंतरिक भाव से भगवान से कहा, प्रभु आप तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, मेरा जन्म मरण चल रहा है, मेरी मुक्ति कब होगी? अचानक अनुभूति हुई, जब तक तेरी दृष्टि संसार में है तब तक ये क्रम रुकने वाला नहीं। तू मेरे जैसे अंतर्दृष्टि करके बैठ जा, तुझे समाधान मिल जाएगा। यही तो भगवान का अतिशय है। अगर आपने अभी तक बड़ा बाजार स्थित इस नए मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही नए मंदिर आने का कार्यक्रम बनाइए और इस मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। सितंबर 2019 को वह जिंदगी लेकर आया था एक नया सेगमेंट जैन रत्न। जैन रत्न के 10 एपिसोड्स आए थे और उन 10 एपिसोड्स में हम आपके सामने लेकर आए थे देश में छिपे हुए 40 ऐसी जैन प्रतिभाओं को जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी प्रतिभा से जैन धर्म का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आगे बढ़ाया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जैन रत्न सीजन 1 की एक छोटी सी झलक और मिलते हैं हमारे उन 40 जैन रत्नों से। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 की शूटिंग के लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण जल्द ही पारस टीवी पर होने जा रहा है। आइए देखते हैं जैन रत्न सीजन 1 के इन 40 प्रतिभाओं की फिल्म की एक छोटी सी झलक, जिन्हें वह जिंदगी ने जैन रत्न से सम्मानित किया। मोतीलाल ओसवाल अपने नाम से स्थापित एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल को विश्व की प्रसिद्ध कंपनी में से एक बनाया।
सुरेश जैन मुरादाबाद, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर एक इतिहास रच दिया। माननीय जज केयू चांदीवाल, हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी जैन तीर्थों के संरक्षण और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनुराग जैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल, मुंबई में वर्षों से कार्यरत रहते हुए लाखों कैंसर रोगियों को अपनी सेवा दी है। शांति कुमार जैन, दिल्ली, वरिष्ठ IPS के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया एवं अनेक उल्लेखनीय परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। अनिल सिंघवी, चीफ एडिटर, जी बिजनेस, जिनकी सलाह पर करोड़ों अरबों रुपए लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तरुण जैन, संघर्ष के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ खदान कंपनियों में से 6वें नंबर पर रहने वाली वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुकेश जैन, DIG, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजेंद्र पाटनी, राजनीति में गिने चुने MP और MLA में से एक MLA। डॉक्टर अर्पित एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंशु जैन, फरीदाबाद, ये पहले डॉक्टर बने, फिर IPS बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सुमेर काला, कमिश्नर, GST, साथ ही साथ कई तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर विनय जैन, BT इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं, जहां प्रार्थना में नमोकार मंत्रों का पाठ किया जाता है। अशोक जैन, जयपुर, जिन्होंने IAS होकर राजस्थान के मुख्य सचिव पद को संभाला और अब कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। दिल्ली के IRS सचिन जैन, जिन्होंने GST कर प्रणाली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीन जैन, जयपुर, जिन्होंने राजस्थान में एक अभियान चलाकर लाखों कन्या भ्रूण हत्या को रोका। डॉक्टर राजेश जैन, करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महावीर मेडिकल कॉलेज में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जैन कमल, डिजाइनर, पेंटर, जिन्होंने 10 करोड़ नमोकार मंत्रों को अपने कैनवस पर उतारा, साथ ही साथ दर्जनों रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जैन, भारत की पहली महिला जिसने सेना में टैंक चलाया और अब दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। गुवाहाटी के डॉक्टर सुधीर जैन, जिन्होंने डायबिटीज में गनेरिया से पीड़ित हजारों लोगों के अंगों को कटने से बचाया। प्रोफेसर कमलकांत जैन, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए हैं। कमल कासलीवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ 1200 आदिवासी बच्चों को गोद ले रखा है। विनीता जैन, गुवाहाटी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की राशि जीतकर इतिहास रच दिया। डॉली जैन, कोलकाता, जिन्होंने 325 तरीके से साड़ी पहनाने की कला को इजाद कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। संजीव संखला, जयपुर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दुर्घटनाग्रस्त हजारों पशु पक्षियों की जान बचाकर अनूठा कार्य करते हैं। याशी जैन, रायगढ़ की पर्वतारोही, जैन समाज की पहली शख्सियत, जिसने 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर राष्ट्र ध्वजा के साथ ही साथ जैन ध्वजा को लहराया। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी टीम आपके शहर पहुंचकर उनकी शूटिंग करेगी। ललित सरावगी जैन, 9331722031। सविता जैन, 9038348983। और अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं यहीं पे आप सभी का इंतजार करूंगी। वह जिंदगी, एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं
जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण। इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा। इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न। इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के इस कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हावड़ा के 2 मंदिरों के दर्शन करते हैं, उन मंदिरों के इतिहास को जानते हैं और आज के उसके वर्तमान को समझते हैं। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्री कमल जी, श्रीमती अनीता जी काला, श्री विशाल जी, श्रीमती नेहा जी काला, बंगवासी, हावड़ा। कोलकाता से सटे हुए हावड़ा का नाम आते ही आंखों में अति प्राचीन और ऐतिहासिक हावड़ा पुल की तस्वीर सामने आ जाती है। इसी हावड़ा में एक और स्थल प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है जो हावड़ा के बोंगोवासी इलाके में स्थापित है, और वो स्थल है श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर। जय जिनेन, मैं सबिता जैन वहाँ जिंदगी के ये अद्भुत श्रृंखला मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। वहाँ जिंदगी का यही मकसद है कि घर बैठे हर देश के जैन मंदिरों का दर्शन कराना, और इसी क्रम में मैं पहुँच चुकी हूँ हावड़ा के बंगवासी दिगंबर जैन मंदिर में। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी आध्यात्मिक विशाल और पवित्र स्थल पर पहुंच चुके हैं, और अनायास ही मन में अद्भुत शांति का एहसास होता है। दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर बंगवासी में, आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। इस मंदिर का पंचकल्याणक बेलगछिया मंदिर जी में हुआ था। बाल ब्रह्मचारी पंडित जी सूरजमल जी शास्त्री के सानिध्य में। शुरू में यहाँ पर करीब 30-40 परिवार ही थे, और आज के दिन करीब 350 से 350 परिवार यहाँ पे रहते हैं। और भगवान पारसनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, और हम लोग यही मानते हैं कि इस प्रतिमा के निमित्त से ही, उस मंदिर के निमित्त से ही बंगवासी समाज का जो है निरंतर प्रगति हो रहा है, समाज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मंदिर के अंदर अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं, और मानो ऐसा लगता है हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर मूल नायक प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ भगवान की है। यहाँ पर टोटल मूल 7 प्रतिमाएं। भगवान पार्श्वनाथ के विशाल काय काले रंग की प्रतिमा काफी मनोहारी है, और इस प्रतिमा के स्थापित होने के बाद बोंगोवासी इलाके में रहने वाले लोगों का काफी विकास हुआ। स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर की स्थापना हुई थी फरवरी 1992 में। पंचकल्याणक 1992 में हुआ था, और उसके पहले एक छोटा चैतालय था नीचे, तो उसमें बड़े बाजार से, बड़े मंदिर से प्रतिमा ला करके विराजमान करके लोग दर्शन करते थे। बाद में धीरे धीरे समाज बढ़ते गया, तो मंदिर का भी विस्तार हो गया, और पंचकल्याणक होकर के फिर प्रतिमा यहाँ पे विराजमान हो गई। 10 लक्षण पर्व में इस मंदिर प्रांगण को काफी आकर्षण ढंग से सजाया जाता है। उन 10 दिनों के दौरान श्रद्धालुओं की श्रद्धा अपनी चरम सीमा पर होती है। इस मंदिर से जुड़ी महिलाएं धार्मिक कार्यों के साथ ही साथ अनेक सामाजिक कामों में भी लगी रहती हैं।
आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? महिलाओं का विशेष योगदान ये है कि यहाँ एक राजुल महिला मंडल संस्था है। उस संस्था के द्वारा हम सबसे विशेष कार्य करते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को सबको पाठशाला के माध्यम से ज्ञान करवाया जाता है। और हम लोग यहाँ पे विधान करते हैं, पूजा करते हैं और समय समय पे जैसे महावीर जयंती वगैरह होता है तो हम लोग जुलूस में भाग लेते हैं। दान वगैरह देना, बड़ी संस्थाओं में जहाँ भी मतलब दान दिया जाता है सामूहिक, वहाँ पर हम लोग 7 रुपए इकट्ठे करके दान के लिए रुपए भेजते हैं। हावड़ा और कोलकाता शहरों में होने वाले सभी धार्मिक कार्यों में बोंगोवासी मंदिर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर का विशेषता बताइए। हम इस मंदिर से बचपन से जुड़े हुए हैं। कमल जी काला जो ट्रस्टी हैं हमारे यहाँ, वे सब नए जनरेशन को लेकर मंदिर में अभिषेक करवाना, उनको बहुत वो देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। सबको एक सूत होकर सुबह सुबह उठा के सबको बुला के लाते हैं। और जैसे जन्मदिन होता है ना, जिसका जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है तो विशेष उनको ध्यान दे के उनको बुलाया जाता है। बोंगोवासी समाज के लोगों द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं खेल कूद सभी तरह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं, जिसमें संपूर्ण समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यहाँ के समाज के द्वारा करीब 10-12 साल पहले मंदिर के सामने ही एक भवन उपलब्ध हो रहा था। उस भवन का क्रय किया गया, उसका नाम हम लोगों ने दिया है श्रुत भवन। इस श्रुत भवन में महाराज, माताजी, त्यागीवर्ती जो भी बाहर से आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। संध्या बाजार में एक हम लोगों ने जगह ले रखी है बोंगवासी समाज की। उस जगह पे अभी हम लोगों के कुछ खेल कूद के कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। पिछले 10-12 साल से हम लोग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वहाँ पे करवाते हैं। पूरे कलकत्ता समाज में बोंगवासी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल कूद सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं और पूरा समाज जो है पूरी तरह से इससे जुड़ा हुआ है। आप जब भी कोलकाता और हावड़ा आएं तो बोंगोवासी आकर इस मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं श्रीमती इचराज देवी, श्री अशोक कुमार जी सरावगी, केपी, श्री मनोज कुमार जी सरावगी, कोलकाता। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत वहां जिंदगी की टीम पहुंची हावड़ा के हृदय स्थली डॉप्सन रोड में, जहां निर्मित है एक भव्य और 2 तल्ले का विशालकाय दिगंबर जैन मंदिर। वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है डॉप्सन रोड में, जहाँ एक भव्य मंदिर है। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। इस दिगंबर जैन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। 3 भगवान की विशालकाय प्रतिमा पद्मासन के रूप में यहाँ स्थापित है, जिनके दर्शन करते ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साल 1983 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तब से इस क्षेत्र का विकास होते चला गया। आप क्या इस मंदिर से शुरू से जुड़े हुए हैं? हम लोग यहाँ पे 83 में हावड़ा शिफ्ट हुए थे। तब यहाँ पे ना मंदिर से तल कुछ नहीं थे। हमारे परिवार ले सब बड़ा बाजार जाते थे तो हमको बहुत तकलीफ होती थी डेली टैक्सी में जाना आना। उसके बाद में हम पीछे लगे, हमारे पिताजी साथ में थे, पूरा परिवार साथ में था। फिर चेतालय पड़ा, चेतालय पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो फिर नई जगह खोज के मंदिर बनवाए। हम लोग शुरू से इस परिवार यहाँ से जुड़े हुए हैं। मंदिर में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जो भगवान की पूजा अर्चना में लीन थे। मंदिर की साज सज्जा काफी कलात्मक रूप से की गई है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में एक विशाल हॉल है, जहां पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। इस मंदिर में अनेक साधु संतों का आगमन भी होता है और कई चातुर्मास भी यहाँ पर संपन्न हुए। क्या कोई साधु संतों का चतुर्मास हुआ? चैत्र सागर जी महाराज जी का हुआ। आहार विहार चौका हर तरह से विमल सागर जी महाराज का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा गुलमोहर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम विधान 8 दिन का बहुत अच्छी तरह से किया। सारी संस्थाएं, कोलकाता की पूरी संस्थाएं इसमें जुड़ी। मंदिर से कई सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हैं, जो न केवल धार्मिक कार्यों को करती हैं, बल्कि अनेक कल्याणकारी और परोपकारी कार्य भी करती हैं। इस मंदिर का विशेषता बताइए। सर्वप्रथम माँ गणनी सुप्राश्वरी माता जी का चरण पड़ा।
उन्होंने ज़मीन देखी और समाज को कहा कि ये ज़मीन आप ले लो, बहुत ही अच्छी है। उनकी प्रेरणा के बाद में यहाँ के जैन समाज, आर्यंत मंडल और सुप्रभात महिला मंडल अत्यंत कर्मठ और कार्यशाली है। जैन धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ा रहे हैं। आर्यंत मंडल सामाजिक काम और धर्म में तत्पर रहते हैं। इस मंदिर में कुल 27 प्रतिमाएं हैं और करीब 400 परिवार इससे जुड़े हैं, जो तन मन धन से मंदिर की सेवा एवं दर्शन करते हैं। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से लगभग 350 से 400 परिवार जुड़े हुए हैं, जो हर दिन सुबह आप आएंगे तो देखेंगे कम से कम 50 से 5500 आदमी कलश करते हैं, फिर शांति धारा करते हैं। 10 लक्षणों में यहाँ की धूम देखने लायक होती है। हावड़ा डॉप्सन मंदिर से जुड़ी महिलाएं काफी सक्रिय हैं, जो अपने घरेलू कामों को करने के बाद मंदिर से जुड़े कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लीन रहती हैं। हम लोग समय से कजी जाके 160 लोगों का नेत्र ऑपरेशन करवाया और सोनागिरी जी में मंदिर में दान दिया। ये महाराज माता जी के बिहार में दान देते हैं, काफ़ी दान किया जाता है हमारी महिला मंडल के द्वारा, मंदिर के द्वारा। भगवान के मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर हमारे मन में शांति का एहसास हुआ। 2011 16 फरवरी को भगवान की स्थापना हुई थी यहाँ पर, और इतना सुंदर हमारे ये मंदिर और इतने भव्य इतनी मूर्तियाँ देख करके इतनी शांति की अनुभूति होती है। सबको जो भी यहाँ पर आता है देख करके गदगद हो जाता है कि हाँ, आज तो हमने कोई ऐसे दर्शन किए हैं। समाज द्वारा वहाँ जिंदगी का आभार भी प्रकट किया गया। वहाँ जिंदगी के चेयरमैन ललित सरावगी, उनके सहयोगी सबिता जैन और चांदनी सरावगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ, जो इस कार्यक्रम में धर्म की प्रवर्तना करके जैन धर्म का डंका पूरा भारतवर्ष में बजा रहे हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उस 8 अंग में प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे ही ललित सराव जी, उनकी जो टीम है जैन धर्म की महती प्रभावना कर करके जैन धर्म का डंका पूरा भारतवर्ष में बजा रहे हैं। अगर अभी तक आपने डॉप्सन रोड स्थित इस भव्य और मनोहारी प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। कोरोना के कारण शूटिंग रुक गई थी, पर एक बार फिर से वहाँ जिंदगी की शूटिंग शुरू हो गई है और वहाँ जिंदगी लेकर आ रहा है जैन रत्न सीजन 2। अगर आपकी नज़र में, आपके समाज में, आपके जान पहचान में ऐसी कोई जैन प्रतिभा है जिसने अपने कार्य से ना सिर्फ अपने परिवार की, बल्कि अपने साथ साथ समाज के सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बनाई है वहाँ ज़िंदगी, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी वहाँ ज़िंदगी की टीम को लेकर वहाँ जाने में और उनके ऊपर फिल्म बनाने में। और अब मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोरोना ने वापस से पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। सावधानी बरते, सतर्क रहे, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार। जय जिनेंद्र।